within a week. In fact, within a week I will arrange an ambulance. सिकंदर साबियार फिर साबियार फिर आरिफ डीलर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार। मैं हूं मुजम्मिल यज़दा। इस वक्त हम पहुंचे हैं काकन पंचायत में। हमारे पास जो शख्सियत है आशिक भाई है, इनकी माताश्री उम्मीदवार है, मुखिया प्रत्याशी है। इनका मैनिफेस्टो क्या है और पंचायत में ये क्यों चुनाव मैदान में आए हैं। जामिया से इन्होंने तालीम हासिल करी है, बहुत अच्छी तालीम हासिल करी है। तो इनसे ये जानना चाहेंगे आखिर क्या ज़रूरत आन पड़ी जो वो मैदान में अपना कदम रखे हैं, इनका मैनिफेस्टो क्या है और पंचायत में क्या तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं। आशिक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है कि आप जैसे काकन जैसे गांव में जो कि लोग बाहर से नहीं आना चाहते मोस्टली, यहाँ पे आप आए और न्यूज़ के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं आप। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हर समाज के लिए, बदलाव के लिए। तो आपका शुक्रिया। तो आप चुनाव मैदान में आए हैं, तो आपका मैनिफेस्टो क्या है, क्या सोच कर आए, क्या कमी आपको अपने पंचायत में नज़र आ रही है? अगर आप ज़मीनी स्तर पे देखें, ग्राउंड लेवल पे, तो कमियां हैं, कमी नहीं है। कोई एक कमी होती तो बता देता मैं। आप किसी भी काम को देखें, आप कई काम आए होंगे पंचायत में, आए भी हैं। कौन सा काम प्रॉपरली हुआ है ये चीज़ आप मुझे बता दें तो मैं आज भी चुनाव छोड़ दूं। अभी वक्त नहीं ख़त्म हुआ है। वोट 8 तारीख को गिरने वाला है। 7 तारीख तक कोई प्रूव कर दे कि पंचायत में जितना काम होना चाहिए था हो गया है। अगर सच में हुआ होता तो प्रत्याशी 5 नहीं होते, 2 होते, क्योंकि एक जीतने वाला जो जीता हुआ था वो होता, दूसरा कोई एक आदमी हिम्मत कर लेता या बगावत कर लेता, ये कह सकते हैं। तो काम नहीं हुआ, इसलिए 5 लोगों को लग रहा है कि हम इन काम को करेंगे, इसलिए मैं आया हूँ। मैनिफेस्टो मेरा बहुत ही क्लियर है। ज़्यादा वादा नहीं है कि पूरा नहीं होगा, और बहुत आसान वादा है। देखने में टफ लग रहा है बाकी प्रत्याशी को, क्योंकि वो बिना वादे के हैं। मैं वादे के साथ आया हूँ। 5 वादा में से पहला वादा राशन कार्ड का है, जो कि गांव में लगभग लोग राशन कार्ड से परेशान हैं कि राशन कार्ड बना हुआ नहीं है, राशन नहीं मिल पा रहा है। परिवार सबका लंबा होता है, अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे, एजुकेशन उस तरह की नहीं है, इसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो राशन कार्ड बनेगा हर घर में, और ये मेरा वादा है कि ये 3 महीने के अंदर बनेगा, मेरा मुखिया बनने के बाद, मेरी मम्मी का मुखिया बनने के बाद। दूसरा वादा मेरा शौचालय से रिलेटेड है कि शौचालय यहाँ पे लोगों को बन नहीं रहा है। पैसे मिल भी रहा है तो वो शौचालय का काम हो नहीं पा रहा है, या फिर उसमें कटौती हो जा रही है। तो शौचालय हर घर बनाया जाएगा। मैंने अपने मैनिफेस्टो जिस रोज़ जारी किया था उस रोज़ ये वादा किया था कि 5 साल बाद अगर एक भी बंदा जो मेंटली फिट हो, बच्चे नहीं, मेंटली फिट बंदा कोई भी अगर रोड पे शौच करते हुए मिल जाएगा या खेत में मिल जाएगा तो नेक्स्ट इलेक्शन में मैं नॉमिनेशन नहीं दूंगा। तो इसलिए मुझे वादा पूरा भी करना होगा, वरना इलेक्शन छोड़ना होगा मुझे। तीसरा वादा मेरा है इंदिरा आवास या पीएम आवास से रिलेटेड, कि इसमें जो घोटाला हो रहा, भ्रष्टाचार जो इसमें है, उसको ख़त्म करना है। कि इसमें जो लंबा रकम लेके उसका इंदिरा आवास दिया जाता है और 6 महीने 8 महीने तक उसको परेशान किया जाता है पहले पैसा लेके, और लोग मोस्टली गरीब है यहाँ के। तो 10,000 रुपये जब उससे मुखिया या फिर कोई बिचौलिया मांगता है, जो कि खुद को प्रतिनिधि कहते हैं, बिचौलियागिरी करके घर चलाते हैं, तो वो जब मांगता है तो वो उसको इंटरेस्ट पे लेके देता है, सूद पे कहते हैं यहाँ पे, सूद पे पैसा लेके देता है। 6 महीने बाद इंदिरा आवास मिलता है उसको, या पीएम आवास मिलता है। तो 6 महीने तक उसका कर्ज बढ़ के 15,000 या 20,000 हो जाता है। पहले तो उसको पैसे मिलने के बाद वो 20,000 को चुकता करना पड़ता है, फिर उसके बाद हिम्मत नहीं होता है कि वो उस चीज़ को आगे कर सके। तो 40,000 रुपये, 30,000 रुपये बहुत ही कॉमन है यहाँ पे इंदिरा आवास या पीएम आवास में लेना। चौथा वादा मेरा है एम्बुलेंस रिलेटेड, कि यहाँ पे गाड़ी नहीं है, मोस्टली बाइक है लोगों के पास। 4 चक्का है, हमारे प्रतिनिधि हैं कुछ जिनको 4 व्हीलर है, वरना ज़्यादातर लोग 2 व्हीलर से ही काम चलाते हैं, वही पॉसिबल भी है यहाँ। तो गाड़ी नहीं होने की वजह से लोगों की कई बार जान चली जाती है कि सही वक्त पे वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, या जहां पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पेट में बच्चियां या बच्चे जो होते हैं वो नुकसान हो जाते हैं क्योंकि एम्बुलेंस नहीं है। तो मैं वादा किया हूं कि इंशाअल्लाह मेरे बनते ही विदिन अ मंथ, विदिन अ वीक, इनफैक्ट विदिन अ वीक आई विल अरेंज अ एम्बुलेंस। और मेरा 5वां और आखिरी वादा है शिक्षा से रिलेटेड, क्योंकि अगर आप समाज में सचमुच में बदलाव चाहते हैं तो आपको लोगों को शिक्षित करना होगा। लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो कहीं भी जाके अपना इनकम का मैनेजमेंट कर सकते हैं, कमा सकते हैं पैसे वो, लेकिन लोग पढ़े लिखे नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैं बच्चों को ख़ास तौर पे कोचिंग प्रोवाइड करूँगा, जो अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए वो एजुकेशन मिलेगी 0 क्लास से लेकर 12 क्लास तक कर, और ख़ास तौर पे लड़कियों को। क्योंकि आजकल मैं यहाँ के पेरेंट्स जो है, मैं यहाँ रह रहा हूँ, अच्छे से जानता हूँ, यहाँ के पेरेंट्स अपनी बच्चियों को बाहर भेज कर सेटिस्फाइड नहीं है। उनको डर सताता है कि मेरी बच्ची बाहर रह रही, पता नहीं क्या कर रही है, किस माहौल में रह रही है, शादी कैसे होगी अगर कोई बात बाहर आ जाती है या कुछ हो जाता है ऐसा।
तो मैं चाहता हूँ कि वो घर में एजुकेशन ले और अच्छी एजुकेशन जो पूर्णिया, अररिया, कटिहार जहाँ मिल रही वो एजुकेशन काकन पंचायत में मिले, ताकि बच्चियों को लोग पढ़ा सके, लोग अवेयर हो सके कि बच्चियों को पढ़ाना कितना ज़रूरी है। ये 5 मेरे वादे हैं पंचायत के लोगों से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जिस तरह आपने आशिक भाई को सुना कि मेरे 5 वादे हैं, मैंने बहुत सारे पंचायत का सर्वे किया, अररिया ब्लॉक का भी किया, जोकी ब्लॉक का किया, अदर ब्लॉक का किया। लेकिन जो प्रत्याशी के वादे होते हैं सारे प्रत्याशी करते हैं, लेकिन इंसान जो अपनी ज़बान से अदा करता है और मीडिया के सामने, कैमरे के सामने जो रिकॉर्ड हुआ है, आशिक भाई ने 5 वादे किए हैं, ये वाकई सराहनीय कार्य हैं। अगर इस पर ये सफल हो गए, कामयाब हो के आ गए, तो मुझे उम्मीद है इनकी बातों से, इनकी जज्बातों से 100% मुझे यकीन है कि ये कामयाब होंगे और जो वादे किए उससे अधिक भी ये कार्य करेंगे, क्योंकि ये युवक है, नौजवान है और अच्छी जगह से तालीम हासिल किए हैं। तो अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों से यही अपील करेंगे कि आप वोट करने से पहले एक बार ये सोच लें कि आपके पंचायत का विकास किसके हाथों हो सकता है, उसके बाद वोट करें। तो आखिर में आशिक भाई से फिर बात करेंगे। अपने पंचायत वासियों को या क्षेत्रवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो पंचायत वासियों को मैं ये देना चाहूँगा कि बिचौलियों से सावधान हो जाए क्योंकि बिचौलिया जो यहाँ पे है वो कोई और नहीं है, पंचायत के ही हैं और आपके ही जानने वाले हैं और ख़ुद को प्रत्याशी कहते हैं या प्रत्याशी पुत्र या पुत्री जो भी कहते हैं या फिर रिश्तेदार कहते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि राशन कार्ड के नाम पे लोगों से पैसा लिया जा रहा है और उसका राशन कार्ड भी नहीं बन रहा। पैसा लेके ही बन जाए तो लोग तैयार हो जाए। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो पैसा देके, मेरे आंगन की खुद की है, कई लोग को प्रूव कर दूंगा मैं। अभी अगर आप चाहेंगे तो 10 लोगों को खड़ा कर सकता हूं जो जिनका पैसा अभी भी किसी प्रत्याशी पुत्र या प्रत्याशी के पास फंसा हुआ है। वो पैसा लेके रख लिए हैं, अपना घर चला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अभी उनको एक तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं कि तुम इस बार वोट दो, मैं जीतूंगा, मैं फ्री में कर दूंगा। आप फ्री में तो कर ही नहीं रहे हो क्योंकि आपने पैसा ले रखा है और आप जीतने के बाद करोगे, इसकी क्या गारंटी है जब आप जीतने से पहले नहीं किए। तो इस तरह का किसी भी तरह का बहलाव में नहीं आना है, बहकाव में नहीं आना है, वरना फिर आप फिर दलदल में फंस जाएंगे। दूसरी बात, आजकल में कुछ प्रत्याशी हैं जो कह रहे हैं कि मैंने 5 साल सेवा किया। सेवा कैसा? किसान पंजीकरण करवाया, वृद्धा पेंशन बनवाया। कोई ऐसा एक काम मुझे प्रतिनिधि पुत्र या प्रतिनिधि आके बोल दे या कोई भी बंदा बोल दे कि फ्री में करवाया हूं, तो मैं आज भी अपना नॉमिनेशन को रद्द करवाने के लिए या फिर मैं विड्रॉल कर लूँगा। जो भी सिस्टम से होगा, जो प्रोसीजर होगा मैं कर लूँगा। लेकिन ऐसा एक भी बंदा नहीं है क्योंकि सबसे आपने पैसा खाया है। आपने 2000 रुपये किसान पंजीकरण का लिया, पहला ये काम किया। दूसरी बात, उसका पहले मंथ में जो अकाउंट में पैसे आया वो पैसा भी आप निकाल के लिए, उसके बाद जो किसान पंजीकरण मतलब आ रहा है पैसे, वो पैसे आप उसको छोड़ रहे हो। मतलब कि 2 महीने का पैसा आपके पॉकेट में है। एक गरीब के पास सरकार पैसे देती है क्योंकि उसका नुकसान होता है, जो भी उसका किसान के थ्रू किसान को आता है खेत से, उसका नुकसान का भरपाई है, वो भरपाई कहीं और चला जाता है और फिर झपासा देता है वो लोग कैंडिडेट को, पब्लिक को कहता है कि हम आपका काम करके दिए हैं। तो आप खुद कैलकुलेट कीजिए अपने माइंड से कि इसमें काम था या फिर उसका अपना खुद का बचाव था। वो तो अपना फ़ायदा कमाया, पब्लिक का इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। आपको अगर वो पैसा दिलवाया किसान पंजीकरण के थ्रू तो आपसे वो पैसे लिया है, जबकि ये काम बिल्कुल फ्री में होना चाहिए। और मैं वादा करता हूँ कि जब मैं आऊँगा प्रत्याशी जीत के यहाँ पे, तो इंशाल्लाह मैं सारा काम को फ्री में करूँगा जो सरकार फ्री में करवाना चाहती है, उसमें आपका बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।